नमस्कार सभी को। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप आईएएस की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की अन्य कोई तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते करते कई बार बीच में हताश हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं या उनको लगता है कि अब क्या करें। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है पुस्तक निकाली गई है। पुस्तक का नाम है परीक्षा पथ। कैसे हम अपने सपने, संघर्ष और सफलता उसको देखें, परीक्षा में एक मार्गदर्शिका के रूप में ये बुक्स हमारे बीच में आई है। और ये जो बुक्स लिखने वाले हैं वो विनोद टेलर, आपने देखा है मार्केट में बहुत सारी इनकी किताबें उपलब्ध भी है। बहुत ही शानदार इनका लेखन कार्य है। इन्होंने लिखते लिखते देखा कि किस प्रकार से स्वयं ने अपना जो कैरियर बनाया, ग्रेड सेकंड रहे, ग्रेड फर्स्ट रहे, आरएएस में भी बहुत अच्छी रैंक के साथ अकाउंट सर्विस में आप पदस्थापित है, लिखने का अद्भुत काम आप करते हैं। तो आपके द्वारा ही जो विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जो इनके पास कॉल आते हैं, विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन आप प्रदान करते रहते हैं विद्यार्थियों को। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा संकलन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक मार्गदर्शिका के रूप में परीक्षा पथ, नाम भी बहुत अच्छा नाम इन्होंने दिया है। ये जो किताब है वो विनोद टेलर के द्वारा लिखी है। इस किताब में देखिए आप, बहुत ही अच्छी एक विषय सूची इसमें दी हुई है। मेरी कहानी, यानी स्वयं वो किस प्रकार से एक छोटे से गांव बीलवाड़ी से निकले, वहां से वो ग्रेड सेकंड रहे, ग्रेड फर्स्ट रहे, और फिर उसके बाद इन्होंने किस प्रकार से आरएएस में एक सफलता प्राप्त की, और जब सफलता मिलती है तो कैसा उन्होंने अनुभव किया, उनके लिए पहली नौकरी कैसी थी, आरएएस में सिलेक्शन होना अपने आप में किस प्रकार का रहा, या तैयारी की तो किन किन चीजों का उन्होंने सामना किया। पहला कदम, तैयारी की शुरुआत, मजबूत नींव, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक इसमें है, मजबूत नींव। और हमारी वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि विद्यार्थी की नींव मजबूत होनी चाहिए। और ये आज हम और विनोद जी नहीं कह रहे, ये हमारे बहुत सारे पुरातन संस्कृति और हमारे जो संस्कार है उसमें भी ये कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी, किसी भी मकान, किसी भी जगह जब हम स्थापित होते हैं, उसकी स्थापना में नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि नींव मजबूत है तो आप बहुत शानदार एक महल खड़ा कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर रह गई और आपने ऊपर महल बहुत शानदार खड़ा किया तो एक जीवन भर संशय रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इन्होंने मजबूत नींव, सफल अभ्यर्थी के क्या गुण होने चाहिए, कौन अभ्यर्थी जो सफल होते हैं उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया होगा, किस प्रकार से उनकी जो है प्लानिंग रही होगी, ये इसमें लिखा है। समय का महत्व है, टाइम का बहुत ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ये बहुत ही बेहतरीन ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, देना चाहिए। यही समय ही सबसे जो है प्रभावी रहता है परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे विद्यार्थी कॉन्फिडेंस उनका होता है, तैयारी करते हैं, तब फिर दूसरे विद्यार्थियों को देखते हैं, किताबों को देखते हैं, जो है परिदृश्य उसको देखते हैं, अन्य बच्चों के साथ जो होड़ मची है लोगों की उसको देखते हैं और अपने आप को हताश कर लेते हैं। नहीं, आप स्वयं यदि मजबूत है, आप में खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो आप चाहे कितनी भी छोटी जगह के विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे आपको बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण क्यों नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास और आपका दृढ़ संकल्प मजबूत है। पढ़ने का तरीका, किताबों में निवेश, देखिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है बुक्स में करना। किताबें आपका जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने सही तरीके से सही किताब में इन्वेस्टमेंट किया है, हजारों लाखों गुना उसका आपको डबल ट्रिपल करके और वो आपको देती है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और उनकी किताबों का है। कोचिंग कितनी जरूरी है ये भी इसमें इन्होंने लिखा है। टेस्ट सीरीज के बारे में लिखा है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बारे में लिखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के बारे में लिखा है, परीक्षा से जुड़े दबाव के बारे में लिखा है, असफलता के भी कारण लिखे हैं,
किस्मत या मेहनत, कई बच्चे कहते हैं साहब किस्मत नहीं थी, और कईयों की किस्मत नहीं होती लेकिन मेहनत इतनी जोरदार होती है कि किस्मत को चेंज कर देते हैं। स्वयं का विकास, दुखों से डरना नहीं। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं अनेकों प्रकार के दुख भी आते हैं, कुछ बच्चे बहाना भी बना लेते हैं बाद में, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। दुख से डरना नहीं है, वो जो आपका दुख आया है उस दुख को ही तो चेंज करके सुख में बदलना है। परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार आपको कैसे देखते हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है, ओवर थिंकिंग किस प्रकार की हो सकती है, और सफलता के साथी। देखिए शानदार एक इन्होंने इंडेक्स दी है, इसमें स्वयं के उनके अनुभव उसमें लिखे हुए हैं। आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों से, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस बुक्स को देखिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और देखिए कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक बच्चा जो तैयारी शुरू करता है एक छोटे से गांव से, और वहां से निकलने के बाद किस प्रकार से उन्होंने अपना जो है लक्ष्य उसको प्राप्त भी किया, और आज आप सभी का इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कंटेंट देकर आपका वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को यदि किसी भी प्रकार की कोई मार्गदर्शन की जरूरत होती है, परामर्श की जरूरत होती है, तो वो भी विद्यार्थियों के बीच में समय समय पर वो देते रहते हैं। सभी से अनुरोध रहेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक जो आपके बीच में है, इस बुक्स को आप देखिए। परीक्षा पथ जो आपके सपने हैं, संघर्ष है, और अंततोगत्वा आपको सफलता दिलाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद जी टेलर को कि उन्होंने इस प्रकार, अभी जो समय है जिसमें बच्चों के पास तनाव है, कई बार होता है भर्तियां कम है, अब भर्तियां बहुत ज़्यादा है, ऐसे समय में भी वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए अपनी अगर कोई असफलता रही है उसको सफलता में बदलते हुए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा विनोद जी को कि इन्होंने बहुत ही अच्छी एक बुक जो है वो निकाल कर आप सभी लोगों के बीच में पेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इसको जरूर पढ़ें। थैंक यू।